So students, next topic is structure of atom, and as J.J. Thomson was the first man to give the to discover electron subatomic particle, so J.J. Thomson was the first one to propose a atomic theory, and then that atomic theory, उस atomic theory में उसने क्या बोला था कि एटम इस तरह से एक स्फेरिकल बॉडी है, जस्ट लाइक से क्रिकेट बॉल, विच इज नॉट टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल अंदर से खाली होता है, बट क्रिकेट बॉल जो अंदर से भी पूरा हार्ड एंड भरा हुआ हो, एंड that tennis ball, that cricket ball is completely charged with positive charge. It is completely charged with positive charge. और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर एम्बेडेड जस्ट लाइक चॉकलेट्स में कैसे चोको चिप्स होती है छोटी छोटी, वो एम्बेड होती है बीच में, या किसी केक के अंदर छोटे छोटे किशमिश के टुकड़े या कोई वॉलनट के टुकड़े ऐसे निकलते हैं, तो इन दैट वे. सो दिस वाज आल्सो कॉल्ड वाटरमेलन मॉडल, क्योंकि वाटरमेलन में भी रेड कलर का जो पार्ट रहता है, कंपेयर करो, रेड कलर का जो पार्ट है वो पूरा पॉजिटिवली चार्ज, और जो उसके ब्लैक कलर के जो सीड्स हैं दैट इज नेगेटिवली चार्ज, राइट. तो सीड्स कैसे उसके अंदर ऐसे अंदर रहते हैं पूरा, so that is negatively charged electrons, and the red part is the positively charged part of the atom. It is also called Christmas pudding model or plum pudding model. Okay, in American countries क्रिसमस के समय प्लम पुडिंग्स बनते हैं. पुडिंग मतलब कप केक लाइक स्ट्रक्चर्स, और प्लम के छोटे छोटे टुकड़े उसके अंदर एम्बेड किए जाते हैं. सो इन दैट वे he compared it. He also proposed an atom consists of positively charged sphere and electrons are embedded in it. The negative and the positive charge are equal in magnitude, and so the atom is electrically neutral. So that was first given by J.J. Thomson. Okay. So you have to note this down, you have to draw the structure, and you have to note these points. But this model, though it gave the idea that atom is electrically neutral, लेकिन it could not explain the model why the chemical reactions take place. जैसे H2 और O2, ठीक है, मिलके H2O बनाते हैं, तो क्यों बनाते हैं, और C प्लस O2 CO2 बनाते हैं, तो क्यों बनाते हैं, वाई CO2, ये क्यों, ये H2O2 क्यों नहीं बनाता. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वेर नॉट आंसरेबल बाय दिस मॉडल, एंड सो दिस मॉडल वॉज डिस्कार्डेड. बट रुदरफोर्ड वॉज हिज स्टूडेंट, और रुदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, and that experiment is called alpha scattering experiment. यहाँ नहीं लिखा हुआ है, but let me name to you. It is called alpha scattering experiment. Okay. Now what is alpha? Alpha is, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स हैं, उसी तरह से अल्फा पार्टिकल भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल ही है, जो रुदरफोर्ड के समय जस्ट डिस्कवर हुआ था, लेकिन J.J. थॉमसन के समय वो डिस्कवर नहीं हुआ. रुदरफोर्ड वॉज अ स्टूडेंट ऑफ J.J. थॉमसन ओनली. समझ में आ रहा है. सो रुदरफोर्ड ने ये जो प्रपोज की थी, ये थियरी उसकी J.J. थॉमसन की, उसको प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने की कोशिश की. तो उसने अल्फा पार्टिकल्स को अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में यूज किया. ओके. नाउ व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड इट. ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल मतलब गोल्ड की छोटी सी बट एक लेयर टाइप ऑफ थिंग, मेम्ब्रेन, अ गोल्ड फॉइल, बिकॉज ही वांटेड एज थिन अ लेयर एज पॉसिबल.
एंड गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल मटेरियल. मेलिएबल मतलब उसकी आप बहुत ही पतली लेयर बना सकते हो और वो फटेगा भी नहीं. दिस गोल्ड फॉइल वॉज अबाउट 10,000 एटम्स थिक ओनली. 10,000 एटम एक के ऊपर एक रख दो, उतनी ही थिक थी ये गोल्ड फॉइल. अल्फा पार्टिकल्स विच आर डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस. ओके, डबली चार्ज मतलब उसका जो चार्ज होता है वो +2 होता है, +2e. इलेक्ट्रॉन का +1e होता है और इलेक्ट्रॉन का -1e. दैट इज व्हाई इट इज सेड डबली चार्ज हीलियम आयन. हीलियम आयन इसलिए क्योंकि इसका जो एटॉमिक मास होगा वो 4u होगा. कितना होगा? 4u. दैट इज व्हाई सिंस दे हैव मास ऑफ 4u the fast moving alpha particles have a considerable amount of energy, and this is the reason why he selected alpha particle and not proton for this experiment. Okay, it was expected that alpha particle would be deflected by subatomic particles in the gold atoms since the alpha particles were much heavier than the protons. He did not expect to see large deflections. Now actually क्या सोचा था? सोचा ये था कि जब गोल्ड फॉइल के आसपास अल्फा पार्टिकल्स आएंगे, जब अल्फा पर, तो अल्फा पार्टिकल, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज हैं और ये स्फीयर भी पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो दे विल बी डिफ्लेक्टेड लाइक दिस इन द अदर पाथ. दिस इज व्हाट इट वाज एक्सपेक्टेड, एज दिस इज ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज एंड दे आर ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज. But exactly opposite happened. You can see here. Most of the particle escaped this foil and were detected on the other side of the foil. Foil के दूसरी तरफ हर particle पास हो रहा था. See, most of the fast moving alpha particle passed straight through the gold foil. Some of the alpha particle were deflected by the foil by very small angle. देखो एक आधा ही है जो बहुत ही छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहा है, इस तरह से दिख रहा है, बाकी सब स्ट्रेट पास हो रहे हैं. यस और नो? रेस्ट ऑल आर मूविंग स्ट्रेट, बट कोई एक ही है जो बहुत ही कम एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ. ये हुआ ना डिफ्लेक्ट. और सरप्राइजिंगली 1 out of every 12,000 पार्टिकल्स वॉज रिबाउंडेड. इस तरह से रिबाउंड हुआ 1 out of 12,000 पार्टिकल्स. ओके, सो जो एक्सपेक्टेशन थी उससे एग्जैक्टली ऑपोजिट हुआ, एग्जैक्टली ऑपोजिट. सो व्हाट ही कंक्लूडेड, सो इट वाज कंक्लूडेड दैट मोस्ट ऑफ द space inside the atom is empty because most of the alpha particle pass through the gold without getting deflected. तो पहले जो हमने ये सोचा था कि वो टकरा के वापस आ जाएगा, लेकिन वो आर पार हो गए अल्फा पार्टिकल्स. मीन्स जो एटम की जो मोस्ट ऑफ द स्पेस है वो कैसी है? खाली है. एंड इट अलाउड द अल्फा पार्टिकल टू पास थ्रू इट. A very few particles were deflected from their path, indicating that the positive charge and the of the atom occupy very little space. पहले हमें क्या था कि पूरा के पूरा जो एटम है वो पॉजिटिव चार्ज का है, लेकिन अब क्योंकि ज़्यादातर पार्टिकल पास हो रहे हैं और बहुत ही कम पार्टिकल इस तरह से डिफ्लेक्ट बैक हुए, तो पॉजिटिव चार्ज ने बहुत ही कम जगह एटम में रोकी हुई है. क्योंकि ये जो पॉजिटिव थे वो पॉजिटिव, ये पूरे पॉजिटिव उसी से डिफ्लेक्ट होने वाले थे. समझ में आ रहा है? अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वेर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री. एक ही है, देखो इतने सारे में सिर्फ एक ही पार्टिकल ऐसा है जो उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है. ये टकरा के उसी डायरेक्शन में वापस आ गया. एंड दैट वाज 1 out of 18,000 पार्टिकल्स, जो एग्जैक्टली बैक हुआ, रिवर्स बैक हुआ, इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज एंड द मास ऑफ द गोल्ड वेर concentrated in a very small volume of the atom. And because of this experiment and this conclusion, Rutherford proposed one model
उसका खुद का मॉडल, एटॉमिक मॉडल. And that was, there is a positively charged center in the atom called the nucleus. उसने ये प्रपोज किया कि एटम में एक सेंट्रली चार्ज्ड न्यूक्लियस है, एंड दिस न्यूक्लियस कंटेन्स ऑल द मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम. इस न्यूक्लियस में ही एटम का पूरा मास और नेट पॉजिटिव चार्ज उसी के अंदर रहता है. मतलब न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं. द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ. न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के आसपास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो गोल 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 घूम रहे हैं. ये कहा रुदरफोर्ड ने. एंड थर्ड पॉइंट वाज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम. कितना छोटा है, लेट अस कंपेयर इट. एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि कितना छोटा है. मान लो कि एक एटम एक क्रिकेट स्टेडियम जितना बड़ा है. कितना बड़ा है? एक एटम एक क्रिकेट स्टेडियम जितना बड़ा है, तो न्यूक्लियस एक क्रिकेट का बॉल है. न्यूक्लियस इतना छोटा और एटम कितना बड़ा है. सो बाकी की जगह क्या हुई? खाली. दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड, दे क्रॉस्ड इट. अंडरस्टूड? एनी डाउट?